हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जितना भी एलटी ग्रेड ये यूपी में शिक्षक भर्ती आई है, इसका सब्जेक्ट वाइज हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और आज हम कला विषय, जो भी कला वर्ग के स्टूडेंट हैं और कैसे कौन स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं और क्या क्या सिलेबस इसमें आएगा और फर्स्ट और सेकंड पेपर किस तरह का इसका पैटर्न रहेगा, वो सब तो आप जानते ही हैं। और अब इसका सिलेबस है, स्क्रॉल करके देखेंगे, पूरा विज्ञापन 11 पेज का है जिसमें हर सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है। अब हम कला का जो कला विषय है उसका देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन्होंने 3 साल तक ग्रेजुएशन में ड्राइंग एंड पेंटिंग ग्रेजुएशन किया है और प्लस में बीएड है तो वो एलिजिबल है। और जो बीएफए जो होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, जिनका 4 साल का रहता है, उनके पास अगर बीएड है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, बीएड नहीं है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये ही इनका एलिजिबिलिटी है फॉर्म फिल करने की। बट जिनके पास ग्रेजुएशन में था तो उनके पास बीएड होना कंपलसरी है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जिनके पास बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग से है और बीएड प्लस में है। पर ऐसा नहीं है कि बीएड में भी बीएड में भी कला होना चाहिए, ऐसा नहीं है। 3 साल तक वो उसमें होना चाहिए, 12th में भी होना चाहिए। और इसके बाद अगर बीएफए वालों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो बीएफए वालों का ये है क्योंकि उनका 4 साल का रहता है, तो उसमें अगर बीएड है तो भी भर सकते हैं, नहीं बीएड है तो भी फॉर्म फिल भर सकते हैं विदाउट कन्फ्यूज़न। और क्या क्या इसमें सिलेबस है और फर्स्ट पेपर का तो आप सभी को पता है कि जीएस और 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट का आएगा और 30 नंबर आपके जीएस के आएंगे। 100 मतलब 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। और 45% ओबीसी जनरल का, पर 40% होगा जो पासिंग मार्क्स होगा, क्वालिफाई माना जाएगा। और 35% होगा SC ST कैटेगरी का। अब हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जो भी कला वर्ग का सिलेबस है, चित्रकला, इसमें चित्रकला के तत्व जो खंड फर्स्ट है, इसमें चित्रकला के तत्व क्या है, उनका माध्यम क्या है, मतलब जो भी चित्रकला के एलिमेंट है, उनका मीडियम है, उनकी टेक्नोलॉजी है, उनके सिद्धांत है संयोजन के। और इसी के खंड फर्स्ट के ए में दिया गया है चित्रकला के प्राचीन, मतलब पुराने जो पारंपरिक है, आधुनिक, वो क्या क्या विधियां रही हैं, क्या क्या मेथड रहे हैं, प्राचीन और पारंपरिक वो एवं आधुनिक। और खंड 2 में क्या है, भारतीय एवं पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण, परिभाषाएं, विचारक, चिंतक, कला के तत्व एवं कलाओं के अंतर संबंध, भारतीय चित्र सड़ंग। जो खंड 2 में है भारतीय एवं पाश्चात्य, मतलब कि जो यूरोपियन सौंदर्य सा दृष्टिकोण है वो जो वेस्टर्न माना जाता है जिसको बोलते हैं, और भारतीय मतलब हमारा और हमारे इंडिया का, और जो पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देशों का सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण है, उनकी परिभाषाएं, उनके विचारक, उनके चिंतक, कला के तत्व एवं कलाओं के अंतर संबंध। और मतलब कि भारतीय और जो भी पाश्चात्य विचारक हैं और चिंतक हैं, कला उनके किस तरह की कला उन्होंने यूज की है, कि कौन कौन सी शैलियाँ वो अपनाते थे, क्या उनके तरीके थे, ये सब आपको खंड 2 में मिलेंगे। और खंड 3 में भारतीय चित्र षडंग, खंड 3 में भारत की प्रागैतिहासिक और प्राचीन शास्त्रीय एवं मध्यकालीन कला। जैसे हिस्ट्री में होता है प्रागैतिहासिक, जो भी मतलब इतिहास से पहले के, प्राग मतलब बहुत पहले के हैं, उनके बारे में, उनके उस टाइम पे कला क्या थी, उस टाइम पे ड्राइंग एंड पेंटिंग का माध्यम क्या था। और प्रागैतिहासिक प्राचीन से पहले, और प्राचीन और मध्यकालीन कला। विकास क्रम शैलियाँ मतलब कि जो भी इनका क्रम रहा है, किस तरह की शैलियाँ थी और कौन कौन से क्षेत्र थे। ये था भारतीय चित्र सड़ंग खंड 3। और खंड 3 में में क्या है, भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कला, मतलब इसमें ओनली भारत की ही है जो खंड 3 है। इसमें आप देख सकते हैं कि भारत की प्रागैतिहासिक, प्राचीन, मध्यकालीन कला, उनका विकास का क्रम क्या है और उनकी शैलियाँ।
और इसी में ए में दिया गया है भारतीय आधुनिक एवं समकालीन, मतलब जो भी कंटेम्प्रेरी है और जो भी मॉडर्न है वो उसकी कला के बारे में उनका क्रम और महत्वपूर्ण कला संगठन, चित्रकार कौन कौन थे, छापाकार कौन कौन थे, विचारक कौन थे एवं अवधारणाएं। तो ये सब जो भी भारतीय कलाकार रहे हैं उनके ही बारे में कई उनके बिल्कुल उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए, कौन सी कला वो करते थे, सबका अलग अलग था ना, सबकी शैलियाँ अलग हैं, सबका चित्रकारी सबकी अलग अलग थी। और अब इसमें ये दूसरे पेज का आ गया है, यहाँ पे यही है खंड 3। ये देखिए शादी है बराबर में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है। तो आप एक बार इसमें कला की वैकेंसी भी देखें, वैकेंसी कितनी है, पुरुष वर्ग में कितनी है और महिला वर्ग में कितनी है। ये रही महिला वर्ग में प्रशिक्षित स्नातक ने पुरुष शाखा हेतु रिक्तियों का, पुरुष शाखा हेतु रिक्तियों का इसमें आप अपनी 383 जो पदों की संख्या है इसको ऐसे कर ले 383 कितना है इसमें देखे कला, थोड़ा सा इसको ऐसे कर रहे हैं, देख टोटल 383 हैं। अनारक्षित वर्ग में 154 है, EWS में 38 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में OBC में 104 है, पुरुष वर्ग में अनुसूचित जाति में 80, अनुसूचित जनजाति में 7 है, दिव्यांग जन में 15 है। तो ये है आपकी वैकेंसी जो पुरुष वर्ग में है, टोटल 383 है। और महिला वर्ग में भी देखिए ये अलग अलग प्रशिक्षित पुरुष शाखा वाले हैं। ये महिला वाले में कितनी है, कला में 195, 195 वैकेंसी है, 78 अनारक्षित वर्ग में है। और EWS में कितनी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले में कला में 19 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 53 है, अनुसूचित जाति में 41 है, अनुसूचित जनजाति में 4 है। तो ये सब रिक्तियों की संख्या है, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत इजी आएगा, क्योंकि ड्राइंग एंड पेंटिंग बहुत टफ पेपर रहता है, टफ भी रहता है, और उसका सिलेबस भी बहुत टफ रहता है, कवर ही नहीं हो पाता। और एक बार और देखें किस तरह का है इनका आगे के प्रकार संकेत, ये सांकेतिक भाषा एक होगा, विषय विशिष्ट का एग्ज़ाम होता है जो RCI जैसे होते हैं ना, इनमें ब्रेल लिपि या फिर कोई मतलब रिहेबिलिटेशन सेंटर में विशिष्ट जिनके B.Ed करते हैं स्पेशल सब्जेक्ट में, स्पेशल B.Ed होती है उनके लिए था ब्रेल लिपि इस तरह की। और बस ये कला का एक बार और आप अपना देख सकते हैं। और कंप्यूटर का भी मुझे एक बार डिस्कस करना है, खंड 1, 2, 3 में ये सिलेबस है। सो थैंक यू एवरीवन।